Hello students. Congratulations for your new class. You are in class 6 now and I teach you science first chapter food where does it come from. Don't take stress. किसी स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है. बहुत ही इजी चैप्टर है आपका ये और मैं इसको बहुत अच्छे से मैनर में आपको पढ़ाऊंगी जिससे आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो. आसानी से आप इसको पढ़ लें. मजे मजे में आप सीख जाएं कि फूड क्या होता है, कैसे आपको मिलता है, कैसे आप न्यूट्रिशन गेन करते हैं, टाइप्स ऑफ फूड क्या होते हैं, सोर्सेज क्या क्या हैं फूड के, कौन से पार्ट से प्लांट के आपको फूड प्रोवाइड होता है, और एनिमल्स का क्लासिफिकेशन कि वो किस तरीके का फूड कैसे कहाँ से प्रोवाइड करते हैं और इसके लिए उनके अंदर क्या क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उस पर्टिकुलर टाइप के फूड को लेने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. फूड हमारे लिए बहुत एसेंशियल है क्योंकि हम लिविंग बीइंग्स हैं. हम जो कुछ भी काम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी हमें प्रोवाइड कराता है फूड. अगर हमें ग्रो करना है, जैसे कि आप किड्स हैं, अब भाई मैं तो नहीं ग्रो कर रही हूँ लेकिन आप ग्रो कर रहे हैं, तो आपको ग्रोथ के लिए और अगर आपको चोट लगती है तो रिप्लेसमेंट के लिए, वॉर्न आउट सेल्स के लिए आपको फूड की रिक्वायरमेंट होगी. तो इसकी डेफिनेशंस अगर की हम बात करें क्या होती है, तो ये जो प्रोसेस होता है जिससे हमारी बॉडी इनटेक करती है फूड का और ग्रोथ में और डेवलपमेंट में मदद करती है, वही होता है न्यूट्रिशन. द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी टेक्स इन फूड, यूज इट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. एंड वेरी एसेंशियल वन थिंग, जैसे आपने कोरोना के बारे में पीछे बहुत सुना था, है ना. तो कुछ वायरसेस हैं जो अटैक करते हैं हमारी बॉडी को. तो प्रोटेक्शन करने के लिए हमारी बॉडी को इम्यूनिटी की ज़रूरत पड़ती है और वही इम्यूनिटी हम गेन करते हैं फूड से. बहुत सारे फ्रूट्स आप खाते हैं, उनसे बहुत सारे विटामिन आपको मिलते हैं जो बहुत सारी बीमारियों से आपकी सुरक्षा करते हैं. मम्मा इसीलिए आपको अच्छे से खिलाती है कि ये भी खा लो बेटा, वो भी खा लो, है ना. आपकी बहुत सारी देखभाल करती है. तो फूड में कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स. और जिन चीज़ों से मिलकर फूड बना होता है उनको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स. जैसे अगर मम्मा को चपाती खिलानी है आपको, तो उसके लिए ज़रूरत होगी उसको फ्लोर की और उसमें वो वाटर ऐड करेगी, फिर आपको चपातियाँ बनाकर देगी. इसी तरह अगर हमें वेजिटेबल सूप बनाना है तो हमें चाहिए वाटर, सॉल्ट, ऑयल, स्पाइसेस एटसेट्रा. तो जिन चीज़ों से मिला के हम वो पर्टिकुलर चीज़ बना रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स. Again, this is a very interesting topic, variety of food. You are the lucky ones, kids, because lots of variety available in the market. किसी को पिज़्ज़ा पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, कोई बर्गर चाहता है ना. तो अलग अलग फूड आइटम्स आप लोग खाते हो. ऐसे ही अलग अलग स्टेट वाइज भी फूड होता है. इंडिया कैसा कंट्री है, बहुत बड़ा है और इसमें हर जगह का क्लाइमेट कैसा है, अलग अलग है. कल्चर्स अलग अलग हैं हमारे. हर जगह जो खाना बनाने के तरीके हैं वो अलग अलग हैं. और कुछ क्लाइमेट्स भी डिफरेंट हैं, तो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड क्या है. कि अगर आप कोस्टल एरियाज में रहते हैं, सी के पास हैं, तो लॉट्स ऑफ सी फूड अवेलेबल है आपके लिए, तो आप फिश वगैरह में रिलेटेड चीज़ें बना सकते हैं. अगर आप पंजाब में हैं तो आपके लिए बहुत सारी अलग चीज़ें अवेलेबल हैं. अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हैं तो कुछ और चीज़ आपको अवेलेबल है ना. जैसे अगर आप साउथ में चले जाते हैं तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं या आप कहो कि डिशेस हैं, आप नारियल से बनाते हैं. तो अलग अलग रीजन वाइज भी बहुत सारी डिशेस बनाई जाती हैं. तो और बच्चे भी अलग अलग चीज़ें बहुत पसंद करते हैं. तो ये आप कमेंट करके बताएंगे कि किस स्टेट में कौन से फूड आइटम्स ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और उनकी अवेलेबिलिटी क्या क्या है. ये आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है जो. अब हम जानेंगे सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में. हमारे फूड का सोर्स क्या होता है, फूड हम कैसे हमें मिलता है. तो फूड के लिए हम डिपेंड किस पे करते हैं, प्लांट्स पे और एनिमल्स पे. ग्रीन प्लांट्स हमेशा से हम लोग जानते हैं क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं. कैसे वो अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से. फोटोसिंथेसिस वो रिएक्शन है जिसके बारे में आप पढ़ते आए हैं आज तक कि ग्रीन प्लांट्स क्लोरोफिल की हेल्प से, क्लोरोफिल क्या करता है, ट्रैप कर लेता है सनलाइट को, जो सन की एनर्जी है उसको. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और चाहिए होता है इस रिएक्शन के लिए. और वो फोटोसिंथेसिस की इस प्रोसीजर में क्या बनाता है, अपने लिए फूड बनाता है और जो एक्स्ट्रा फूड है उसको अपने अलग अलग पार्ट्स में स्टोर करके रख लेता है. उन्हीं को हम एज अ फूड यूज़ करते हैं. एनिमल्स से भी हमें फूड मिलता है, मिल्क, ईट, एग्स, ये सब हमें कौन प्रोवाइड करता है, एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं. तो ये जो है सोर्सेज हैं हमारे फूड के, वो दो हैं. क्या क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है.
नेक्स्ट, अगर आप ये देखना चाहें कि आप किस तरीके से कोई एक छोटी चीज़ है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो फुल मूंग और चना आप ले सकते हैं और उनको आप सोक करिए, फिर उसको 1 नाइट छोड़ दीजिए, नेक्स्ट डे एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन कर दीजिए, फिर उसको एक वेट क्लॉथ में रख दीजिए। नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि उसमें स्प्राउट्स आ जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो न्यूट्रिशियस होता है, इसमें एक्स्ट्रा विटामिन आ जाते हैं स्प्राउट्स जो होते हैं उसकी वजह से। तो इससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी प्रोवाइड होती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो फूड है वो हम कहाँ से गेन कर रहे हैं, प्लांट से एंड एनिमल्स से। नेक्स्ट, जो फूड हम ले रहे हैं वो कौन कौन से पार्ट्स में प्लांट्स स्टोर करके रखते हैं, उनके कौन से ईडेबल पार्ट्स हैं, वो इस जो टेबल है इससे आप स्टूडेंट्स क्लियरली समझ सकते हैं कि रूट्स जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कैरेट्स हैं, टर्निप रेडिश, स्वीट पोटैटो, आपने अपने घर में भी देखा होगा, है ना, शुगर केन आपने खाया है, ऑनियन एंड जिंजर हम यूज़ करते हैं, ऑनियन नॉर्मली सलाद में भी यूज़ करते हैं, पोटैटो तो बच्चों को भी बहुत पसंद होता है। लीव्स की अगर बात करते हैं तो मिंट, स्पैनिच, कैबेज, ल्यूटस, इनको हम एज ए वेजिटेबल इस्तेमाल करते हैं। फ्लावर्स में कॉलीफ्लावर, बनाना फ्लावर, पम्पकिन फ्लावर, वेजिटेबल्स, बीन्स, कुकम्बर, ब्रिंजल, पीस, भले ही आप लोगों को पसंद नहीं है लेकिन फिर भी ये बहुत न्यूट्रिशियस होती हैं और आपको खानी चाहिए। सीड्स में अगर हम बात करते हैं तो चपातीस बनाते हैं, राइस आप रोज खाते हैं, है ना, किडनी बीन्स हैं, कैश्यू नट्स, अलमंड्स, वॉलनट्स, ग्राउंडनट्स, ये क्या है, आपके नट्स हैं। तो ये वो ईरेबल पार्ट्स हैं प्लांट्स के जिनको एज अ फूड आप यूज़ करते हैं और इससे आपको बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं जिससे आपको एनर्जी प्रोवाइड होती है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो आप देख रहे हैं जैसे कि ये पूरी टेबल आपके सामने है ना। मिल्क हमें कहाँ से मिल रहा है, काउज, गोट्स एंड बफेलोज, एग्स, हेंस, टर्कीज, डक्स, मीट, हनी। हनी बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही न्यूट्रिशियस भी होता है और बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी हम हनी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे जो फूड हैं वो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, एनिमल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आता है कि ये जो एनिमल्स हैं ये लोग क्या ईट करते हैं। जैसे अभी हमने अपने खाने की बात की तो हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एनिमल्स पे, और किस पे डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट्स पे, है ना। लेकिन ये जो एनिमल्स हमें मिल्क प्रोवाइड कर रहे हैं, एग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये लोग क्या खाते हैं, तो ये क्लियरली आप यहाँ देख सकते हो। और अगर आप कोई पेट पालते हो तो आपको पहले से पता होगा कि आपका पेट है, आप उसको एज ए फूड क्या चीज़ प्रोवाइड कराते हो। और अगर आपके पास पेट नहीं है तब भी आप स्ट्रीट्स पे भी बहुत सारे बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, डॉग्स वगैरह को जाके बिस्किट्स वगैरह खिलाते हैं, है ना। तो वो फेलोज जो हैं वो क्या खा रहे हैं, ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स। कैट, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क, लॉइन, फ्लैश ऑफ एनिमल्स, काउ, ग्रास केन्स, एंड टाइगर, फ्लैश ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट, जो एनिमल्स होते हैं हम उनको उनके फूड रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अभी तक आप पढ़ते आए हैं पिछले क्लासेस में भी कि हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, याद आ रहा है कुछ आपको। तो जो एनिमल्स एज अ फूड इनटेक लेते हैं उनके हिसाब से हम उनको क्लासिफाई करते हैं। ये क्लासिफिकेशन वेस्ट होता है उनकी फूड हैबिट्स पे कि वो किस तरीके का फूड इनटेक ले रहे हैं। जैसे हर्बीवोर्स एनिमल्स अगर हमारे हैं तो हर्बीवोर्स एनिमल्स क्या करेंगे, क्या खाएंगे, प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स, राइट। क्या खाना है, प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। और इनको हम क्या कहेंगे, हर्बीवोर्स, है ना। और इनको क्या कहेंगे, हर्बीवोर्स एनिमल्स। इनमें एग्जाम्पल क्या आते हैं हमारे, काउ एंड गोट्स। ऐसे ही कार्निवोर्स हैं तो वो क्या लेंगे इनटेक में, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, राइट, है ना। तो इसमें जो हमारे एग्जाम्पल आएंगे वो आएंगे लॉयन एंड टाइगर्स। ओमनिवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दोनों तरीके के फूड इनटेक लेते हैं, जैसे ह्यूमंस हैं, बियर्स हैं, रैट्स हैं, क्रोज हैं, कि अगर मिल्क मिल गया तो ठीक है, अगर रोटी मिल गई तो वो ले ली, है ना। और अगर उनको मीट या फ्लैश मिल जाता है तो वो उसको भी इनटेक ले लेते हैं। जैसे बियर्स जो है वो हनी बहुत पसंद करते हैं, है ना। तो ये है फूड हैबिट। अब इसी के हिसाब से इनके जो
कॉन्फ़िगरेशन है बॉडी का वो भी अलग अलग होगा, है ना। जैसे अगर आप हर्बीवोर्स की बात करें तो उनके जो टीथ होंगे वो डिफरेंट होंगे, जबकि जो कार्निवोर्स होंगे उनके टीथ अलग होंगे, क्योंकि हर्बीवोर्स को क्या करना है, अपने फूड को चबाना है, जबकि कार्निवोर्स को फ्लैश लेना है ना। फिर नेक्स्ट आता है पैरासाइट। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, ये जो लिविंग एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनकी बॉडी के इनसाइड या आउटसाइड रहते हैं और उनसे अपना फूड लेते हैं। उनका फूड इंटेक जो है उनके होस्ट से होता है, उसको होस्ट के जो फूड बनाता है या फिर उसका ब्लड है, जैसे लीचेस हैं, फ्लीज हैं, बग्स हैं, ये आउटसाइड द बॉडी लेती हैं फूड अपना, जबकि टेप वॉर्म, हुक वॉर्म्स हमारी इंटेस्टाइन में या स्टोमक में होते हैं और वहाँ से वो अपना फूड लेते हैं, इनटेक लेते हैं। सेवेंजर और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ये हमारी अर्थ को क्लीन रखते हैं, क्योंकि इनका काम क्या है, जो डेड एनिमल्स हैं उनकी जो बॉडीज हैं उनसे ये अपना फूड अपना लेते हैं, जैसे हाइना, जैकाल, वल्चर। और डिकम्पोजर्स का काम क्या है, जैसे बैक्टीरिया या फंजाई जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं। ये ब्रेक डाउन करते हैं फूड को, और जो हमारे पौधे हैं उनकी जो पत्तियां वगैरह नीचे गिरती हैं, है ना, तो जो डेड प्लांट्स हैं उनके जो रिमेन्स हैं उन सब को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं और अर्थ को क्लीन करने का काम हमारे लिए ये करते हैं। तो ये क्या हो गया, आपके टाइप्स ऑफ एनिमल्स हो गए, उनकी फूड हैबिट्स के हिसाब से कि वो हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं कि ओमनिवोर्स हैं। राइट, क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फूड चेन। We all know that ultimate source of energy on this earth is our sun. हम जो एनर्जी रेडिएट हो रही है सन से, उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। वी हैव नॉट द पावर। हम फोटोसिंथेसिस अगर करना चाहें तो थोड़ी ना कर सकते हैं, हमारे पास ग्रीन पिगमेंट नहीं है, तो एनिमल्स डायरेक्टली उस एनर्जी को नहीं ले सकते। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ग्रीन प्लांट्स की, क्योंकि वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं। मैंने आपको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के बारे में बताया था कि क्लोरोफिल की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्रोसेस पौधे करते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और उस प्रक्रिया में पौधे खाना बनाते हैं, और वो खाना वो इतना सारा बना लेते हैं कि खुद के लिए भी होता है उनके, और बाकी वो उसको स्टोर करके एज अ स्टार्च रख लेते हैं। इसीलिए ही फूड चेन में एज अ प्रोड्यूसर इसको हम फर्स्ट नंबर पे रखते हैं, क्योंकि ये खाना क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, है ना, एनर्जी यही लेकर आ रहे हैं, और वही एनर्जी जो है यूज हम लोग करते हैं। तो फूड चेन की जो सीरीज है उसमें जो हम रख रहे हैं टुगेदर, उसमें पहले नंबर पे हमारा क्या आता है, ग्रास एज अ प्रोड्यूसर। नेक्स्ट डियर है, जो क्या है, हर्बीवोर्स है, क्योंकि ये क्या खा रहे हैं, ग्रास खा रहे हैं, है ना। और लाइन जो कि कॉर्निवोर्स है, वो क्या खा रहा है, डियर को ले रहा है। तो ये हमारी क्या हो गई, एक कंप्लीट फूड चेन हो गई। राइट। नेक्स्ट जैसे ग्रास, अगेन इट्स अ प्रोड्यूसर, है ना, और उसमें कौन होगा, ग्रासोपर, जो कि एक हार्बीवोर्स है। और ग्रासोपर को कौन ईट कर रहा है, फ्रॉग। और फ्रॉग को कौन ले रहा है, स्नेक, जो कि एक लार्ज कार्निवोर्स है ना। और उसको कौन खा रहा है, जो टॉप कार्निवोर्स है, दैट इज ईगल। You can understand, you can see the picture and clearly understand that, है ना। Here is the first one, that is grass and it's a producer. It's a next one, that is herbivore, a deer, and here the last one is carnivores. Here you can see carnivore, large carnivores and top level carnivores. So it is a complete food chain in an environment ki how the energy goes through the different levels. Okay. Next, the question is, do you find that all living beings need the same kind of food? This is a question in exercise कि जो सारे लिविंग बीइंग हैं क्या उनको सेम तरीके के फूड की ज़रूरत पड़ती है? तो आंसर इज नो। सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही वो फूड इनटेक लेते हैं, है ना। जो आपके हार्बीवोर्स हैं वो क्या खाते हैं, पौधों को खाते हैं, जबकि कुछ और एनिमल्स हैं वो फ्लैश खा रहे हैं, उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं, है ना। और कुछ दोनों ही तरीके के फूड को सेलेक्ट करते हैं तो उनको हम ओमनिवोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। जो ऐसे पौधे हैं 5, उनके नाम आप बताइए और उनके उन पार्ट्स के भी नाम आप बताइए जिनको आप एज अ फूड यूज करते हैं। तो ब्रिंजल क्या है, फ्रूट है ना। नेक्स्ट ग्राउंडनट, ये क्या होता है, सीड होता है। पोटैटो स्टेम होता है प्लांट का। एंड स्पेनिच इज अ लीव।
आप पालक खाते हैं ना, पालक पनीर वगैरह खाते हैं, तो जो ये पालक है ये क्या है, लीव्स होती हैं, और बीट रूट क्या है, रूट है. तो दीज आर द 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट. क्लियर? Here is exercise. We have to match milk, curd, paneer, ghee, है ना, that is in column A, and column B से आपको इनको मैच कराना है. तो मिल्क जो है हमें कौन प्रोवाइड करता है, ये सब क्या है, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं. स्पेनिश, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट, ये सब क्या चीज़ हैं, वेजिटेबल्स हैं. वेरी गुड, है ना. लॉयंस एंड टाइगर्स क्या हैं, दूसरे जो अदर एनिमल्स हैं उनको ये एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं, तो ईट अदर एनिमल्स, राइट. हार्बीवोर्स ईट प्लांट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स. क्या खाते हैं हार्बीवोर्स, प्लांट्स को खाते हैं, है ना. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन. तो टाइगर इज अ, क्या होगा टाइगर, कार्निवोरस एनिमल, क्योंकि ये क्या खा रहा है, सिर्फ मीट खाता है. क्या खाता है बच्चों, ये सिर्फ मीट लेता है ना. डियर्स ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इट्स कॉल्ड हार्बीवोर एनिमल्स. क्या खा रहा है ये, सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट ले रहा है ना. पैरट ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स. द मिल्क दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट इज एन एनिमल प्रोडक्ट. और शुगर हमें कहाँ से मिलती है, शुगर केन से. किससे प्रोवाइड मिलती है, शुगर केन से, राइट. क्लियर? सो थैंक्स. So students, thanks for watching. I think all the topics are clear to you now. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.